देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अनुपात A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है तो आपको नियम में हम बता चुके हैं कैसे संगत होता है कैसे असंगत होता है। आइए तब भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर A1x और B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 या करके A2x प्लस A1x B1y बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2 हो तो हम कह सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो A क्या बाई B2, तो हम कह सकते हैं कि संगत होंगे। समझा? तो संगत होंगे। और दूसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, तो हम कह सकते हैं कि ये संगत होंगे। ठीक है भाई, तो संगत होंगे। ठीक है। ऐसे तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस प्रकार के समीकरण मिल जाता है, इस प्रकार के अनुपात मिल जाता है तो हम कहेंगे असंगत होंगे। ठीक है, तो इसी रख के हम चेक करेंगे। तो ना, तो आइए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5 और इसमें का दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो यहां से हम सबसे पहले A1 का मान निकालेंगे। A1 बराबर 3 हो जाएगा, अब B1 बराबर यहां से 2 हो जाएगा और C1 बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां से इतना हो गया। ऐसे यहां से हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से हम A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर 2 हो जाएगा और B2 बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा और C2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार को हम इसको तुलना करेंगे तो A1/A2, A1 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, A2 का मान 2 है तो 2 रखेंगे, तो 3/2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम B1/B2 का मान निकालें तो B बराबर कितना है, 2 है और B2 का मान कितना है, -3 है। तो यहां से देखने को मिल रहा है कि क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, अनुपात जो है बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहां पर हो जाएगा क्या भाई, अतः यह समीकरण युग्म संगत होंगे, यह समीकरण युग्म जो है क्या होंगे, संगत होंगे। अब संगत का कंडीशन तो हम पहले से ही बता चुके हैं, संगत होंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो यहाँ पर बताएं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इस प्रकार के अनुपात को संगत होंगे। ठीक है, तो उतार लीजिए इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की दूसरा क्वेश्चन है जो कि दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, तो जो कि इस क्वेश्चन का इसमें क्या पूछा है समझ लेते हैं। अनुपातों A1, A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये निम्न रैखिक समीकरण जो है कि संगत है कि असंगत है। तो हम अनुपात में बता चुके हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, संगत होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संगत होंगे और A1/A2 बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इस प्रकार के अनुपात को असंगत कहेंगे। तो इसको हम रख के चेक करेंगे। तो देखो A1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, B1 कितना है यहां से -3 है और C1 बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहां से निकालेंगे तो A2 बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा और B2 बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा और C2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस अनुपात को हम रख के चेक करेंगे तो A1/A2 बराबर कितना होगा, A1 कितना है भाई, 2 हो गया, A2 कितना है, 4 हो गया। यहां से काटेंगे 4, 2 का नंबर 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, यानी A1/A2 बराबर निकला 1/2। इसी प्रकार हम B1/B2 करेंगे तो B1/B2, अब B1 का मान कितना है, -3, तो -3 रखेंगे। B2 का मान कितना है, -6, तो -6 रखेंगे। -3 -3 -3 माइनस कैंसिल, 3 3 3 दूनी 6, यानी कि B1/B2 का मान भी 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम C1/C2 करेंगे। C1 का मान कितना है भाई, यहां से C1 का देखो 8 हो गया और C2 का कितना है, 9 हो गया। तो यहाँ पर C1/C2 8/9 हो गया। तो यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि दोनों का मान 1/2 आ रहा है, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, अतः यह समीकरण के युग्म असंगत होंगे।
क्या कहेंगे, असंगत होंगे, या समीकरण की युग्म असंगत होंगे भाई, क्योंकि दोनों दो तो बराबर है लेकिन तीसरा नहीं बराबर है, तो इस प्रकार के अनुपात को असंगत कहेंगे। ठीक है भाई, तो देख लीजिए, उतार लीजिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है, अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है कि या असंगत है। संगत या असंगत होने के लिए हम बताए थे अनुपातों की तुलना क्या होता है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ऐसे प्रकार के अनुपात को बोलते हैं संगत होंगे। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो ये क्या बोलते हैं, अनुपात क्या होंगे, संगत होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो ये हम कहेंगे अनुपात असंगत होंगे। ठीक है, जैसे कि समीकरण इस प्रकार दे दिया जाए, C1 और C2 इस साइड दे दिया है, या C1 और C2 उस साइड दे दिया जाए। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है, यहाँ पर A1 क्या होगा, तो हम देखते हैं A1 बराबर 3/2 है, और B1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा भाई, C1 बराबर 7 हो जाएगा। ऐसे प्रकार A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 9, और B2 बराबर हो जाएगा -10, और C2 बराबर हो जाएगा 14। समझ में। अब A1/A2 हम देखेंगे, तो A1/A2, तो A1 कितना है भाई, 3/2, तो यहाँ पर हम 3/2 रखेंगे, और A2 कितना है, 9, A2 9 रखेंगे। इसको हल करेंगे, A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/2 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर 3/2 है और बटे में 9 है, तो 9 के बटे में 1 मान सकते हैं, 9 के बटे में 1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 3/2 के भाग में हो गए 9/1 ना, 3/2 के भाग में हो गए 9/, जब भाग को हम क्या बोलते हैं ऊपर ले जाते हैं तो गुणा हो जाता है, अंक पलट जाता है, जब गुणा हो जाता है तो 9/1 ऊपर हो जाएगा भाई, और 9 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर 9 नीचे हो जाएगा, 3 गुणा 1 हो जाएगा, 2 गुणा 9 हो जाएगा, इसी प्रकार 2 गुणे 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम काटेंगे, 3 1 9 3, और 3 3 9 हो जाएगा। A1/A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम B1/B2 निकालेंगे, तो B1/B2 बराबर हो जाएगा, B1 कितना है भाई, 5/3, यहाँ पर 5/3 हो जाएगा, B2 कितना है -10, यहाँ पर -10 हो जाएगा, तो B1/B2 बराबर हो जाएगा 5/3 गुणे -10 हो जाएगा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो B1/B2 बराबर हो गया भाई 1/2 2 3 6 -6 हो जाएगा। यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ से यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ से हम देख लेते हैं A1/A2 बराबर नहीं है भाई B1/B2 के, क्योंकि एक साइड माइनस में आ रहा है, एक साइड प्लस में आ रहा है, तो बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत होंगे। ठीक है भाई, क्यों कह सकते हैं, हम जानते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो क्या होते हैं, संगत होंगे। इसी प्रकार अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, उतार लीजिए यहाँ तक। देखो क्वेश्चन तीसरे का चौथा है क्वेश्चन, इसमें वही चीज है, अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 का और C1/C2 के तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो हम जानते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, या A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 हो, इस प्रकार का समीकरण हो, या A1x प्लस B1y बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2, इस टाइप के समीकरण हो, तो हम कहेंगे संगत होंगे। कैसे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो हम कहेंगे संगत होंगे। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, इस प्रकार के अनुपात मिलेगा तो हम कह सकते हैं संगत होंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो हम कहेंगे ये अनुपात क्या है, असंगत होंगे। ठीक है, अब हम अनुपात निकाल के चेक करते हैं। समीकरण 1 से देखेंगे तो A1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, और B1 बराबर हो जाएगा यहां से हम -3, और C1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 11। अब ऐसे A2 का मान निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा -10 हो जाएगा, और B2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा,
और C2 हो जाएगा -22 हो जाएगा। अब हम A1 बाई A2 निकालेंगे तो A1 कितना है 5, यहाँ पे 5 रखेंगे, A2 कितना है -10 रखेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि A1 बाई A2 बराबर निकलेगा -1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम B1 बाई B2 निकालेंगे तो B1 बाई B2, B1 कितना है -3 हो गया, B2 कितना है 6 हो गया, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि B1 बाई B2 निकलेगा -1/2, ये भी निकलेगा। ऐसे हम C1 बाई C2 निकालेंगे तो क्या बोलते हैं C1 बाई C2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 कितना है 11 और C2 कितना है -22, 11 का 11, 11 22, यानी कि C1 बाई C2 निकलेगा 1 माइनस में निकलेगा -1/2। हम देख रहे हैं A1 बाई A2 और बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों का वैल्यू समान है, तो हम कह सकते हैं A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तीनों के अनुपाते बराबर जब होंगे तो हम कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत होंगे, रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे भाई। समझ, एक क्या बोलते हैं हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, तीसरे का 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, तो वही चीज है, अनुपात देखते हैं कौन बराबर कौन नहीं। जो जिसका अनुपात इस टाइप के आएगा हम बोलेंगे संगत होंगे, जिसका अनुपात इस टाइप के आगे बोलेंगे संगत होंगे, जिसका अनुपात इस टाइप के आगे हम बोलेंगे असंगत होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करेंगे। तो यहां से निकालेंगे A1 क्या है भाई 4/3, B1 2 हो जाएगा और C1 हो जाएगा 8, A2 हो जाएगा यहां से 2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा यहां से 3 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा भाई 12। तो A1 बाई A2 निकालेंगे हम, तो A1 कितना है 4/3 और A2 कितना है 2 हो जाएगा। तो यहां से A1 बाई A2 हो जाएगा 4/3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 2 के गुणा हो जाएगा, तो 2 का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि A1 बाई A2 निकला है भाई 2/3 निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलेंगे, B1 बाई B2 निकालेंगे तो B1 कितना है 2 है और B2 कितना है 3 है, तो 2/3 हो गया यहाँ से। इसी प्रकार हम C1 बाई C2 चलेंगे तो C1 कितना है भाई 8 है और C2 कितना है 12, तो हम यहाँ काटेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि C1 बाई C2 बराबर 2/3। यहाँ से देखने को मिला है A1 बाई A2 बराबर 2/3, B1 बाई B2 बराबर 2/3 और C1 बाई C2 बराबर 2/3 निकला है, यानी तीनों का मान बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, यानी तीनों का अनुपात जब बराबर होता है तो हम कह सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे भाई। तो इस रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है, तो यही आंसर होगा, उतार लीजिए। इसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन चलेगा। ठीक है।